ये डिले इतना क्यों है? आपका जो मुद्दा मस्जिद तो बाद में, पहले तो बाल काटने का मुद्दा है यार। मैं एक बाल काटने पैसे नहीं दिए किसी ने। आपने मुहूर्त देख रहे हैं कि कब निर्णय ले तब मैं वैसे तो आदर्श सूद जी मेरे से सीनियर हैं इस शहर में भी है ना। आपने मुझसे प्रश्न किया है, बिल्कुल आपने सही प्रश्न उठाया। वैध और अवैध, वो जो प्रश्न उठाया जा रहा है वो कानूनी तौर पर तय किया जाएगा, जो हमारे संविधान में जिसको कानूनी तौर पर जिम्मेवारी दी, बिल्कुल ठीक है। हम उसको बिल्कुल नहीं कह रहे कि आप अभी उस वैध को अवैध करो, पर वैध और अवैध कानून की प्रक्रिया से होगा। वो पूरी जो प्रक्रिया है कानून के तहत, उसके तहत उसको करना है। चंद लोग सड़क पे उतरकर ये नहीं कह सकते हैं कि भी अभी जो है इसको गिराया जाए, वो किसी को अधिकार नहीं है वैध और अवैध का। बाकी आपने जब प्रश्न उठाया कि नगर निगम इतने लंबे समय से क्यों, हम भी रहे हैं 5 साल, आदर्श जी हमारे से ज्यादा लंबा समय है। आप यदि शिमला के विकास का व्यवस्था आप देखेंगे, शिमला का विकास 3 स्टेजेस के अंदर हुआ है। अब जब आपने प्रश्न उठा ही दिया, ये जनता को भी जानना। पहला विकास हुआ जो अभी आदर्श जी ने कहा, टेकेंद्र ने कहा, जो 1813 और 15 के बाद जब अंग्रेज यहाँ पर आए, उन्होंने इसको जो है विकास के लिए कहा। वो 6000 अंग्रेजों के लिए और ज्यादा से ज्यादा जो है 20,000 लोगों की आबादी के लिए इस शहर की व्यवस्था की गई थी, जिसमें पानी और सीवरेज और बिजली का यहाँ पर किया गया। धीरे धीरे क्या है जो टेकेंद्र ने अभी कहा, जो सभ्यताओं का कैसे जो है वो विकास होता है। धीरे धीरे जब ये हिंदुस्तान में ब्रिटिशर्स का राज रहा, ये व्यापार का एक बड़ा केंद्र बना। आज जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं, और आदर्श जी मेरे ख्याल बहुत पुरानी व्यापारी कम्युनिटी से हैं, इन लोगों का जो है काफी 3 पुश्तों से ये यहाँ पर, जितना मैं जानता हूँ इससे ज्यादा भी हो सकता। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स के टाइम में एक बड़ा हिस्सा जो है मुस्लिम जो है वो व्यापार का काम यहाँ पर करता था। अगर आप लोअर बाजार के अंदर, मैं अगर ठीक हूँगा संख्या में 163 दुकानें जो अभी भी वक्फ बोर्ड की है, 600 कुछ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की, वो यहाँ पर था। जैसा टेकेंद्र ने कहा 1840 में सबसे पहले जो है यहाँ पर, मैं ये नहीं जस्टिफाई, मैं तो एक प्रक्रिया बता रहा हूँ कि सभ्यता का विकास 1840 में जब अंग्रेजों को महसूस हुआ कि इस शहर को हमने बसाना है, तो जब मजदूर के तौर पर सबसे पहले जो लद्दाखी पठान, कृष्णा नगर का अभी भी पहला जो नाम था वो लद्दाखी मल्ला था जब हम छोटे छोटे थे, और अभी भी वहां पर उस समय से लेकर लद्दाखी मस्जिद है। अगर काली भाई मेरे को ठीक करेंगे, एक लद्दाखी मस्जिद है संजौली में, जिसको छोटी मस्जिद करके हम बोलते। क्यों संजौली में जो ये सारा आपका एजी ऑफिस बना है, इसकी खदान जो है वो संजौली का पत्थर उसमें लगा। फिर कौन आया, जब लकड़ी का इस्तेमाल हुआ, कश्मीर से जो ये कश्मीरी है, जो आज भी जब दिन को रात को पेड़ गिरता है, मैं और आप घर छोड़ के भाग जाते, वो बारिश में काटते। उसके साथ साथ जो यहाँ पर वीविंग का काम था, ये जो ईदगाह है, ईदगाह के साथ जो खादी का जो ऑफिस है, वहां पर जो है जो ये थे वीवर्स थे, बुनकर थे, वो वाराणसी से लाए गए। यहाँ आज भी जो शहर के अंदर कारपेट का काम करते हैं ना, ईदगाह में रहते, ये उन्हीं के वो है। उसके बाद जो है, क्योंकि अंग्रेजों के समय से ये जो फल फ्रूट का कारोबार है, ये आज सबसे ज्यादा ऊपर से लेकर बड़े खरीदार से लेकर रेडी फड़ी तक, आप देश के किसी कोने में चले जाएंगे तो मुस्लिम उसको करता है। अंग्रेज फल फ्रूट के लिए थे, ये यहाँ से लाए। जैसे कृष्णा नगर को बसाने में एक इतिहास है उसका भी, जो यहाँ पर पंजाब से लोग आए हैं, उनको भी अंग्रेजों ने यहाँ पर लाया है। धीरे धीरे जैसे जो है इस शहर का विकास हुआ। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ। फिर से मैं धन्यवाद एक बार अपनी ओर से भी, और जो और भी ऐसे संगठन है जो नहीं आ जा पाए, और इस पहल के लिए जो संजय भाई ने की है, और जैसा सूद साहब ने भी काफ़ी चीज़ें दोनों ने कवर ही कर ली। मैं तो सिर्फ यही जानता हूँ, यही मानता हूँ कि ठीक है, बहुत सारा के समाज में बहुत तरह के तत्व होते हैं, अलग अलग किस्म के, वो हर किसी उसमें हो सकते हैं, चाहे वो समाज में हो, किसी जाति में हो, धर्म में हो। लेकिन क्या शिमला मैसेज क्या देता है या क्या देना चाहता है? एक अगर आप देखें, कोई भी अगर आप कोई इंडिया से है या कहीं भी किसी भी क्षेत्र में रहता है, तो एक उसके मन में ये छवि है, उसके एक वो ये देखता है कि
पीसफुल स्टेट है, पीसफुल कैपिटल है वहाँ की, पढ़े लिखे लोग हैं, और हम लोग हिमाचली हमेशा से शुरू से शांति प्रिय लोग रहे हैं। और मैं इस बात से हमेशा ये कहता रहा हूँ कि हम लोगों ने पहले भी मैंने जो बात कही थी कि प्रशासन ने क्यों और कैसे, उन कारणों में हम नहीं जाना चाहेंगे कि ढील कैसे हुई, क्या हुई, या बाहर के जो लोग थे अगर उनकी मंशा सही थी गलत थी तो वो प्रशासन का काम है। लेकिन अपने जो बाकी संगठन के लोग हैं उन लोगों से हम लोग यही अपील करते हैं कि आप लोग आइए, एक बार हम लोग पूरे देश को मैसेज देना चाहते हैं कि हिमाचल जैसा था, देवभूमि जैसी है वैसी ही रहेगी। यहाँ पे केवल और केवल सबके लिए इज्जत और सम्मान की ये जो जगह है वो वैसी ही रहेगी। अगर कुछ शरारती तत्व होंगे या ऐसी कुछ गलत मंशा को लेकर के अगर स्टेट में आना चाहते हैं या कुछ ऐसा सोचते होंगे तो वो भी हम लोग उसको भी सफल नहीं होने देंगे। एडमिनिस्ट्रेशन का भी मदद करेंगे और सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन जो है उस पर उनके खिलाफ कदम दे। तो इससे बहुत सारी चीज़ें ये भी होती है कि अगर गलत मैसेज जा रहा है, टूरिज्म पे इफेक्ट पड़ता है, हमारी इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ता है, ऊपर से नाम खराब हो रहा है कि हिमाचल या शिमला के अंदर ये बार बार इतनी सारी जो चीज़ें हैं। तो जो अपील हम लोग फिर से कर रहे हैं सभी लोगों से, राजनीति अपनी जगह है और उससे ऊपर उठ करके इस सौहार्द के लिए हर नागरिक, हर बच्चा, हर महिला, हर छात्र, हर बुद्धिजीवी, हर राजनीतिक और गैर राजनीतिक जो लोग हैं उनसे सभी से बस यही अपील करते हैं कि एक बार आओ आप, फिर से हम लोग इकट्ठा होकर के देश को मैसेज दें कि हम लोग पीसफुल लोग हैं, हम लोग ऐसे ही रहना चाहते हैं। और मैं काफ़ी लोगों से वो भी बता रहा था कि अगर आपको ये चीज़ देखनी हो कि कैसे सब लोग रह सकते हैं, तो मैं जिस गांव में रहता हूं तो स्पेशली मैं चाहता हूं कि आप लोग कभी एक बार विजिट करें कि कैसे दूसरे जो समुदाय के लोग भी हैं वो कितने इंटरकनेक्टेड, हमारा सोशल और कल्चरल वो है, वो हमारे फंक्शंस में आते हैं, हम लोग उनके फंक्शंस में आते हैं, शादी हो, ब्याह हो, और कभी भी कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं हुई। अगर किसी के मन में शंका है तो हमारे लिए भी कानून वही है, हम लोग भी, और एक हमारी भी अपने अधिकार है डिफेंड करने का। ऐसी कभी जब हरकत ही कोई नहीं हुई है तो इस सौहार्द को बिगाड़ने की प्लीज़ कोशिश ना करें। और सब लोग, हाँ, किसी भी तरह की, जिस तरह से प्रशासन ने पहल की, अभी कमेटी भी जो बनी है, हम लोग उम्मीद यही रखते हैं कि जो दूध का दूध है और पानी का पानी है वो हो जाए। धन्यवाद।